इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है और कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है और 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई सारे विभागों के एजेंडों पर मुहर लगी है। शिक्षा विभाग हो या फिर पथ निर्माण विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम विभागों के एजेंडों पर मुहर लगी है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। आपको बताएं कि किन किन एजेंडों पर मुहर लगी है। पथ निर्माण विभाग का जो एजेंडा है, सालेपुर नरसंडा तेलमर करौटा NH 30 के किलोमीटर 224 तक पथ, कुल लंबाई 19.43 किलोमीटर को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु 53,919 539 करोड़ 39 लाख रुपये मात्र जो है स्वीकृति दी गई है। तो जो 4 लेन सड़क की स्वीकृति दी गई है। उसके अलावा पथ निर्माण विभाग के ही तहत पथ निर्माण हिलसा अंतर्गत राजगीर खेल परिसर सह राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पहुंच पथ के पथांश 1.3 किलोमीटर से NH 120 विरायतन पथांश 8.75 किलोमीटर भाया कुबरी जैतीपुर फतेहपुर एवं इंडो उक होटल तक कुल लंबाई 7.40 किलोमीटर में आरओबी सहित 4 लेन पथ के निर्माण हेतु जो 363 करोड़ 99 लाख 30 हजार रुपये के जो अनुमानित लागत पर स्वीकृति दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के एजेंडा जो संदीप कुमार हैं, सेवानिवृत्त विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा का 6 माह के लिए संविदा के आधार पर नियोजन प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में, तो इनका संविदा के आधार पर नियोजन किया गया है। सेवानिवृत्त विशेष कार्य पदाधिकारी हैं और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वित्त विभाग के भविष्य निधि से आच्छादित सरकारी सेवकों के वर्ष 2012-13 के पूर्व के वित्तीय वर्षों का वेतन भरपाई पंजी के नष्ट होने की स्थिति में संचित राशि के लेखा अद्यतीकरण एवं अंतिम निकासी से संबंधित लंबित मामलों के निष्पादन हेतु अंशदान की राशि का निर्धारण संबंधित वर्ष में मूल वेतन के न्यूनतम अंशदान की राशि एवं तत्समय वित्त विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज दर के आधार पर किए जाने की स्वीकृति के संबंध में वित्त विभाग के ही एक एजेंडे राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण हेतु गठित प्रत्याभूति मोचन निधि यानी गारंटेड रिडम्पशन फंड GRF में निवेश हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 1,000 करोड़ रुपये के अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में जो है मुहर लगी है। कृषि विभाग के वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषोन्नति योजना अंतर्गत राज्य के 20 बाजार प्रांगणों में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम से DPR बेस्ड स्कीम अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु वन टाइम ग्रांट के रूप में प्राप्त राशि 6 करोड़ रुपये की व्यय की स्वीकृति के संबंध में मुहर लगी है। सामान्य प्रशासन विभाग के वर्ष 2026 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है और कुल 16 एजेंडों पर मोहर लगी है। सामान्य प्रशासन विभाग के राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी हेतु सभी परीक्षाओं बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद बिहार आदि के आवेदन शुल्क में कमी और छूट में स्वीकृति के संबंध में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो हमने आपको बताया था। जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने पटना गांधी मैदान से ऐलान किया था कि इसमें छूट दी जाएगी, जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देंगे तो उन्हें जो है छूट दी गई है। PT परीक्षा में केवल 100 रुपये का शुल्क लगेगा और मेंस की परीक्षा में एक भी पैसा नहीं लगेगा, इसकी स्वीकृति दी गई है। पर्यटन विभाग का जो मुहर है, पर्यटकों की सुविधा हेतु नालंदा जिले के राजगीर में जन निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के माध्यम से 2 5 सितारा होटल एवं वैशाली जिला अंतर्गत वैशाली में एक 5 सितारा रिजॉर्ट के निर्माण एवं संचालन, आधारभूत संरचना विकास, सामर्थ्यकारी
संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुरूप कराए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में। तो जो पीपीपी मोड पर 2 5 सितारा होटल और वैशाली में एक 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल और 2 स्टार होटल की स्वीकृति दी गई है। गन्ना उद्योग विभाग ने बिहार ईख विकास सेवा में की स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग की तरफ से अगर बात करें तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी एनआईसी द्वारा विकसित ई लाभार्थी पोर्टल के परीक्षण, संवर्धन, रखरखाव, प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन हेतु मनोनयन के आधार पर अगले 3 वर्षों के लिए 5,30,78,902 रुपये की स्वीकृति दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार के तहत बांका जिला अंतर्गत अंचल कटोरिया मौजा मौथाबाड़ी थाना संख्या 96 में जो है गैर मजरूआ जोत जो है सशस्त्र पुलिस वाहिनी मुख्यालय के निर्माण हेतु गृह विभाग को निःशुल्क स्थायी स्थानांतरित की गई है। यानी जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीएमपी की वहाँ पर टुकड़ी जो है वहाँ मुख्यालय बनाया जाएगा, उसके लिए ज़मीन जो है उन्हें स्थानांतरित की गई है। इसी तरह मधेपुरा में जो है 33 kV जो प्रति भूमि जो है 132/33 kV ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण हेतु सशुल्क जो है जमीन ट्रांसफर किया गया है। तो ग्रिड का निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पूर्व प्रावधानित राशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के एजेंडे पर मुहर लगी है। स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री बिहार सरकार की जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को गयाजी शहर के दिग्घी तालाब के उत्तर पश्चिम कोना स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी, इसकी स्वीकृति दी गई है। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यानी ANM संवर्ग नियमावली 2025 को संशोधित करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी संवर्ग संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। यानी ANM की नियुक्ति में जो संशोधन नियमावली को जो स्वीकृति दी गई है, तो बड़ी खबर है। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ये खबर है। कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें ANM के जो नियमावली बनाई गई थी ANM की नियुक्ति के लिए, उसमें संशोधन किया गया है और उस नियमावली को स्वीकृति दी गई है। तो कुल सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें महत्वपूर्ण तौर पर स्वास्थ्य विभाग में ANM की बहाली में जो है संशोधन किया गया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।